अमावस्या की वो काली रात थी जिसमें इंसान तो क्या बल्कि खुद उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। ऊपर आसमान में घने बादल मंडरा रहे थे जो पहले से फैले अंधेरे को और भी गहरा बना रहे थे। साथ ही चारों ओर घुप सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक औरत काले कपड़ों में एक हाथ में पूरी तरह ढकी हुई थाली लिए तेजी से एक तय दिशा में बढ़ती जा रही थी। उस थाली में क्या है ये कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि वो काले कपड़े से इस तरह ढकी थी कि उसमें रखी चीजें देख पाना नामुमकिन था। उसकी चाल में बेसब्री साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जरूरी काम के लिए देर से निकली हो। पूरा राजनगर कस्बा उस वक्त नींद के आगोश में था। घरों की लाइटें बंद थीं, गलियां सूनी थीं और रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। कोई बाहर नहीं था, कोई आवाज नहीं, सिर्फ उस औरत के कदमों की हल्की आवाज उन वीरान सड़कों पर गूंज रही थी। वो एक एक गली पार करती जा रही थी। रास्ते में अचानक किसी कुत्ते की डरावनी रोने जैसी आवाज कानों में पड़ी और उसी के अगले पल न जाने कहां से एक बड़ा सा चमगादड़ उसके सिर पर आकर मंडराने लगा। लेकिन औरत ना तो डरी ना ही पीछे हटी। उसने अपने दाएं हाथ से हवा में सिर के ऊपर कुछ झटका और बोली, चल हुम फट। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। वो चमगादड़ एक झटके में ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब वो औरत कस्बे की आखिरी सीमा पार कर चुकी थी और उसके सामने जो रास्ता था वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ और टूटा फूटा था। मगर वो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसी रास्ते पर बढ़ती चली जा रही थी। उस वक्त वो दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रही थी और ये वही दिशा थी जहां उस कस्बे-नुमा गांव का शमशान घाट मौजूद था। उस औरत की चाल में अब भी वही तेजी थी। वो बिल्कुल एक तय मकसद के साथ आगे बढ़ रही थी। दूर से ही उसे कुछ जलती हुई चिताओं की हल्की सी रोशनी दिखने लगी थी और उस रोशनी के साथ साथ वहां से आती एक गंध भी हवा में फैल रही थी। वो गंध कुछ ऐसी थी जो किसी आम इंसान को अंदर तक हिला सकती थी। जलते मांस की बदबू जो उस सुनसान अंधेरे में और भी ज्यादा डर पैदा कर रही थी। लेकिन उस औरत पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान आने लगी थी, जैसे वो किसी अपने की तलाश में हो और अब वो मिलने ही वाला हो। अब वो शमशान घाट के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। तभी उसने बहुत धीमे स्वर में एक नाम पुकारा, मैकू। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए उसने दोबारा थोड़ा तेज बोलकर कहा, मैकू, ओ मैकू, कमबख्त कहां मर गया। फिर खुद ही बड़बड़ाई और बिना रुके शमशान घाट के अंदर दाखिल हो गई। वहां की हालत देखकर कोई भी कांप जाए। चारों ओर अधजली लकड़ियां, बिखरे हुए कपड़े, जलती बुझती लपटें और उन सब के बीच में छाई एक अजीब सी खामोशी। वहां कुछ ऐसा माहौल था जिसे देखकर किसी का भी गला सूख सकता था। लेकिन उस औरत के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसके कदम और तेज हो गए थे। वो सीधा एक जलती हुई चिता के पास पहुंची और वहां रुक गई। फिर उसने आंखें बंद करके बहुत शांत और साफ आवाज में एक मंत्र पढ़ा, ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः अम फट फट, ओम शत्रु मारे मारे अम फट फट स्वाहा। और इसके बाद जो हुआ वो सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती थी। उस जलती हुई चिता में से एक शव धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे वो उसी औरत का इंतजार कर रहा हो। और फिर अचानक उस चिता की आग एकदम से शांत हो गई। चारों ओर सिर्फ धुआं रह गया और वो लाश अब बिल्कुल सामने थी, मानो अगले आदेश का इंतजार कर रही हो। उस औरत ने जैसे ही वो चिता शांत कर दी और लाश सामने आ गई तो उसने बिना वक्त गवाए एक और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसका स्वर साफ और काबू में था। वो बड़बड़ा नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी तैयारी के साथ वहां कुछ बहुत बड़ा करने आया हो। उसने कहा, ओम योगिन्यय आगच्छ आगच्छ अम फट फट। और जैसे ही ये मंत्र पूरा हुआ, एकदम से वहां दो औरतें प्रकट हो गईं। दोनों के शरीर पर काले कपड़े थे, चेहरे एकदम गंभीर और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो दोनों सीधा उस औरत के पास आईं और हाथ जोड़कर बोली, आज्ञा स्वामिनी। उस औरत ने उन दोनों को देखा और बोली, पिशाचिनी, तुम मेरे साथ रहो। इस शव साधना में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पहली औरत ने झुककर जवाब दिया, जो आज्ञा स्वामिनी। फिर दूसरी से कहा, और सुनो संकट मोचनी, तुम इधर आसपास जो भी बाहरी ताकतें हैं उनसे हमारी रक्षा करना। कोई विघ्न नहीं आना चाहिए।
इस पर संकट मोचनी ने भी सिर हिलाया और बोली, जी स्वामिनी, मैं चौकस रहूंगी। अब वो औरत जो तांत्रिक थी, उसने अपनी थाली का काला कपड़ा हटाया और जैसे ही वो कपड़ा हटा तो उसमें रखी चीजें देखकर किसी का भी माथा घूम जाए। अंडा, शराब से भरी एक छोटी कटोरी, ताजा खून से भरी एक कांच की कटोरी, सिंदूर, 5 तरह की मिठाइयां, नींबू और कुछ खास तरह की जड़ी बूटियां, ये सब एक खास तरीके से थाली में जमा कर रखी गई थी। साथ ही उसकी तीखी महक हवा में फैल चुकी थी। पिशाचिनी ने सामने आकर झुकते हुए कहा, स्वामिनी, सब तैयार हैं? तांत्रिक औरत ने उसकी ओर देखा और बोली, ठीक है, अब चलो। इसके बाद वो तीनों उस जगह गई जहां शव को पहले चिता से निकाला गया था। वहां अब वो शव सफेद कपड़े पर सीधा लिटाया गया था। उसके चारों तरफ लाल फूल बिछे थे और अगरबत्तियां जल रही थीं, जिनसे निकलती खुशबू माहौल को और भी गहरा बना रही थी। तांत्रिक औरत ने एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ ठीक लगा तो उसने अपने काले कपड़े का लबादा धीरे से उतार दिया और एक ओर रख दिया। अब उसका असली रूप सामने था। करीब 28 साल की बेहद खूबसूरत औरत, गोरा रंग, भरे हुए अंग और ऐसा शरीर जिसे देखकर कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। ये वही लक्षण थे जो वाम मार्ग की एक भैरवी में होते हैं और इसी वजह से उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। उसने अपने कपड़े धीरे धीरे उतारे, बिल्कुल शांत ढंग से, जैसे किसी रस्म का हिस्सा हो, और अब वो पूरी तरह से तैयार थी अपनी तांत्रिक साधना की अगली और सबसे खतरनाक प्रक्रिया के लिए। अब तांत्रिक औरत ने वो थाली अपनी साथी पिशाचिनी को पकड़ा दी और खुद बहुत धीरे से शव के चारों ओर घूमते हुए उसकी परिक्रमा करने लगी। उसने पूरे ध्यान से एक पूरा चक्कर लगाया, फिर वहां बैठकर आंखें बंद की और धीरे धीरे कुछ मंत्र बोलने लगी। उसकी आवाज अब भी एकदम शांत और सधी हुई थी। वो हर शब्द जैसे नाप कर बोल रही थी। कुछ ही देर बाद उसने थाली में रखा सिंदूर उठाया और शव के माथे पर एक बड़ा सा टीका लगाया। इसके बाद उसने वो शराब की कटोरी उठाई और उसके कुछ बूंदें उस शव के मुंह में डाली। फिर एक और मंत्र बोला, ओम शव वाहनाय आगच्छ आगच्छ फट स्वाहा। और तभी एकदम से उस लाश की आंखें खुल गईं। वो आंखें इतनी बड़ी और डरावनी थीं कि जैसे किसी ने उसे झटका देकर फिर से जिंदा कर दिया हो। उस वक्त वो औरत फिर से मंत्रों के जाप में लग चुकी थी। उसके होंठ तेजी से हिल रहे थे और आवाज अब थोड़ी तेज हो गई थी। कुछ ही पल में उस शव का शरीर हिलने लगा। उसकी जीभ बाहर निकल आई थी और वो लगातार हिल रही थी, और साथ ही उसके मुंह से ऐसी आवाजें निकल रही थीं जो किसी भी नॉर्मल इंसान को पागल बना दे। एकदम अजीब, कर्कश और डराने वाली। लेकिन उस औरत पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो जैसे उसी पल का इंतजार कर रही थी। तभी उसने थाली में रखी वो खून से भरी कटोरी उठाई और उसे उस लाश के सामने किया। वो लाश अब पागलों की तरह उस कटोरी की तरफ लपकने लगी। उसकी जीभ बार बार बाहर आकर खून की बूंदों को चाटने लगी और उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी, जैसे सालों से उसे सिर्फ यही चाहिए था, ताजा इंसानी खून। उधर पिशाचिनी और संकट मोचनी दोनों अब और भी चौकस हो चुकी थी। उनके हाथों में न जाने कब से हथियार आ चुके थे, जैसे वो किसी खतरे को पहले ही भांप चुकी हो। क्योंकि तभी शमशान घाट के आसपास से कुत्तों, सियारों और बिल्लियों की मिलीजुली अजीब आवाजें आने लगी, और वो आवाजें धीरे धीरे तेज भी होती जा रही थीं। माहौल में एक अजीब हलचल सी फैल गई थी, लेकिन तांत्रिक औरत मंत्र पढ़ना नहीं रोक रही थी। उसकी साधना अब अगले स्तर पर जा चुकी थी। वो लगातार मंत्र पढ़ते हुए शव के ओर करीब जा रही थी, और वो लाश अब धीरे धीरे खुद को सीधा उठाकर बैठ चुकी थी। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि अब ये कोई आम शव नहीं रहा, बल्कि इसमें अब कुछ और समा चुका है। कोई ताकत, कोई आत्मा, या फिर कोई राक्षसी शक्ति। अब वो औरत जो तांत्रिक थी, अपनी साधना में इतनी गहराई से डूबी थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर पिशाचिनी और संकट मोचनी की निगाहें अब भी हर दिशा में घूम रही थीं, क्योंकि अब वो आवाजें जो थोड़ी देर पहले दूर से आ रही थीं, वो अब बिल्कुल पास सुनाई देने लगी थीं। कुत्तों का रोना, सियारों की गुर्राहट और बिल्लियों की अजीब चीखें अब मिलकर ऐसा माहौल बना रही थीं जैसे कोई बहुत बड़ी आफत अब बस टपकने ही वाली हो। लेकिन उस तांत्रिक औरत की क्रिया अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी।
वो अब उस जाग चुकी लाश के ओर करीब जा चुकी थी। लाश अब पूरे होश में थी। उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। वो खून के स्वाद से बेकाबू हो चुकी थी। और तभी तांत्रिक औरत ने अचानक अपनी आंखें बंद की, कुछ गहरा मंत्र पढ़ा और फिर अपनी आंखें खोलते ही सीधा उस शव की तरफ झुकी। अब उस साधना की आखिरी और सबसे खतरनाक प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, शव के साथ मिलन की प्रक्रिया, जो कि वाम मार्ग की साधनाओं का सबसे ताकतवर और सबसे भयानक हिस्सा मानी जाती है। और वो औरत अब इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपने पूरे शरीर पर लगे किसी भी कपड़े को नहीं छोड़ा था। अब वो पूरी तरह नग्न अवस्था में थी। और जैसे ही उसने शव की तरफ झुककर कुछ कहा, शव ने एक बार फिर अपनी आंखें पूरी खोल दी। अब वो सिर्फ शरीर नहीं था, उसमें अब कोई राक्षसी आत्मा समा चुकी थी। और तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस शव को धक्का दिया हो, वो शव जोर से उछलकर सीधा उस औरत के ऊपर आ गिरा। अब दोनों का शरीर एक हो चुका था और उस अंधेरी रात के बीच शमशान घाट में एक ऐसा दृश्य बन गया था जिसे देखकर कोई भी होश खो बैठे। वो लाश अब सिर्फ एक निष्क्रिय शरीर नहीं थी, वो अब पूरे जोश के साथ उस औरत के ऊपर हावी हो चुकी थी। और औरत, जो अभी तक पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल में रख रही थी, अब खुद उस शक्ति के कंट्रोल में आ चुकी थी। उसकी चीखें गूंजने लगी थी, पहले धीमी, फिर तेज और फिर इतनी तीखी कि आसमान में मंडरा रहे बादल भी शायद डर से छिटक जाते। पिशाचिनी और संकट मोचनी अब बेचैन हो चुकी थी। पर उस साधना की प्रक्रिया ऐसी थी कि जब तक औरत खुद बाहर न निकले, कोई भी दखल नहीं दे सकता था। लेकिन अब जो हो रहा था वो साधना नहीं लग रही थी, वो किसी और ही चीज का रूप ले चुका था। अब उस लाश का व्यवहार किसी इंसान का नहीं था। वो जिस ताकत से उस औरत के शरीर पर वार कर रहा था, वो किसी भी जिंदा मर्द से कई गुना ज्यादा था। हर झटके पर औरत की चीखें और तेज हो रही थी और उसकी आंखों में अब डर आने लगा था। शायद वो खुद भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं कर रही थी और शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। अब शमशान घाट का वो कोना जहां वो तांत्रिक और लाश एक साथ उलझे हुए थे, पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां वो औरत अपने आप को साधना की मालिक समझ रही थी, अब वही औरत उस लाश की गिरफ्त में आ चुकी थी। वो अब किसी साधना का हिस्सा नहीं, बल्कि उस आत्मा की शिकार बन चुकी थी। और वो आत्मा जो उस शव के जरिए उसके शरीर में उतर चुकी थी, अब पूरी ताकत से उस पर हावी हो चुकी थी। वो चीख रही थी, बुरी तरह छटपटा रही थी। उसकी हर सांस जैसे टूट रही थी, पर उस लाश का जोश थमता ही नहीं था। हर झटका और भी ज्यादा तेज और हर बार उसके नाखून उसकी पीठ में ढंस जाते। अब तक औरत का चेहरा दर्द से लाल हो चुका था। उसकी आंखें उलटने लगी थीं और उसके मुंह से निकलने वाली चीखें अब रुक रुक कर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। उधर संकट मोचनी अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो चुप नहीं बैठी। जैसे ही उसे लगा कि अब और देर नहीं की जा सकती, उसने अपनी कमर से एक लोहे की लंबी कीलनुमा तलवार निकाली और सीधा उस जगह की ओर दौड़ी जहां उसकी स्वामिनी अब भी उस राक्षसी आत्मा की कैद में थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बस करो, अब नहीं। और जैसे ही वो आगे बढ़ी, तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, चली जा यहां से, चली जा यहां से। वो आवाज इतनी भयानक थी कि सुनते ही वो 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी। उसने फिर से कदम बढ़ाए और सीधा उस आत्मा को हटाने के लिए लपकी। उसने जैसे ही अपनी स्वामिनी के हाथ पकड़कर खींचे, एक झटका लगा और कुछ सेकंड के लिए वो लाश थोड़ा पीछे हुई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक औरत जैसी दिखने वाली भयानक आकृति, एकदम धुएं जैसी काली और डरावनी, अचानक प्रकट हुई और सीधा संकट मोचनी पर झपटी। उसकी आवाज इतनी तेज और घसीटी हुई थी कि आसपास जलती हुई अगरबत्तियां भी बुझ गईं। उसने गुस्से में आकर संकट मोचनी को धक्का दिया और उसकी आंखों से लाल चमक सी निकलने लगी। मगर संकट मोचनी डरी नहीं। उसने पूरे जोर से अपनी तलवार उस पर मारी, लेकिन वो धुएं जैसी आकृति किसी भी वार से घायल नहीं हो रही थी। तभी वो आकृति जोर से चीखी और जैसे ही चीख गूंजी, उस लाश ने फिर से औरत को उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और हर बार उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। अब उसके शरीर से खून निकलने लगा था। वो जगह खून से भीगने लगी थी और फिर अचानक उस औरत के शरीर ने हिलना बंद कर दिया। उसकी आंखें अब खुली की खुली रह गई, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी। वो पूरी तरह शांत हो चुकी थी
और इसी के साथ उस राक्षसी आत्मा ने एक आखिरी जोर की चीख मारी और फिर सब कुछ शांत हो गया। वो तांत्रिक औरत अब जमीन पर पड़ी थी, पूरी तरह खामोश। उसकी खुली हुई आंखें एकटक आसमान की ओर देख रही थीं, लेकिन उनमें अब कोई हरकत नहीं थी। उसके पूरे शरीर में जान नहीं बची थी। जिस शरीर में अभी कुछ पल पहले तक एक खतरनाक आत्मा से भिड़ने की हिम्मत थी, अब वो ठंडा पड़ चुका था। आसपास पड़ा खून सूखने लगा था और उसकी बदन से आती गंध अब और भी भारी होती जा रही थी। संकट मोचनी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसने अपनी स्वामिनी को इस हालत में देखकर पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और डर सब कुछ एक साथ उतर आया था। लेकिन फिर उसने जैसे खुद को समेटा और घुटनों के बल बैठकर अपने स्वामिनी के मुंह के पास गया। कुछ पल सांसों की जांच की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सिर नीचे झुका लिया और उसके होठों से सिर्फ इतना निकला, स्वामिनी। आप भी चली गई। वहीं पास खड़ी पिशाचिनी अब भी स्तब्ध थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने जो देखा था वो कोई भी सामान्य आत्मा नहीं थी जो थोड़ी देर पहले उस साधना को तोड़ते हुए आई थी। वो कुछ अलग थी। उसकी आंखों की लाल चमक, उसका शरीर जो एक पल में धुआं बन जाता था और अगले ही पल लाश को कंट्रोल कर लेता था। वो कोई आम भूत नहीं था, वो कुछ बड़ा था, कुछ बहुत ही खतरनाक संकट। मोचनी अब धीरे से खड़ी हुई और एक आखिरी बार अपने आसपास देखा। वो जगह अब भी सन्नाटे से भरी थी, लेकिन अब माहौल में कुछ बदल चुका था। पहले जहां साधना की ऊर्जा फैली हुई थी, अब वहां भारीपन था। कुछ ऐसा जैसे कोई अदृश्य ताकत अब भी वहीं आसपास मौजूद हो। हवा अब भी थमी हुई थी और पेड़ों की शाखाएं एक अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ा हुआ हो। तभी अचानक दूर शमशान घाट के बाहर कुत्तों ने फिर से रोना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें अब और डरावनी लग रही थीं, जैसे वो किसी के आने की आहट पर चौंक गए हों। संकट मोचनी ने धीरे से अपनी तलवार वापस अपने कपड़ों में छिपाई और बोली, हमें यहां से जाना होगा। उसकी आवाज में अब भी डर था, लेकिन साथ ही एक फैसला भी था। फिर उसने पिशाचिनी की तरफ देखा और कहा, हम हार गए हैं। ये आत्मा हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थी और शायद अब ये साधना अधूरी ही रह जाएगी। पिशाचिनी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और पीछे मुड़ गई। वो दोनों अब उस चिता की ओर नहीं देख रही थी जहां उनकी स्वामिनी पड़ी थी, क्योंकि अब वहां सिर्फ एक लाश नहीं, एक अधूरी कोशिश की निशानी थी और शायद एक बहुत बड़ी गलती का नतीजा भी। सुबह होते ही राजनगर की हर गली, हर नुक्कड़, हर दुकान पर एक ही चर्चा थी। शमशान घाट में मिली 2 नग्न लाशें और उन पर तंत्र साधना का शक। अखबारों ने इसे अगले स्तर की हेडलाइन बना दिया था। मोटी मोटी लाइनों में लिखा था, शमशान घाट में मिला खौफनाक रहस्य, तंत्र क्रिया या कोई राक्षसी खेल। वहीं दूसरी ओर पुलिस फोर्स अब 7 टीमों में बंटी हुई थी। हर टीम को अलग अलग दिशाओं में इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा गया था और सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील आहूजा को इस केस की कमान सौंप दी गई थी। सुनील आहूजा वो इंसान था जो केस की परतें छील छील कर उसके सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाता था। अब इस केस में भी उसे कुछ ऐसा ही करना था। उसके साथ थे उसके 2 सबसे भरोसेमंद साथी, डोरा और विक्रम। तीनों ने बिना किसी शोर शराबे के सीधा शमशान घाट का रुख किया जहां यह सारा खेल हुआ था। वहां की हालत देखकर किसी का भी सिर घूम जाए। एक लाश पूरी तरह से नग्न अवस्था में चिता से कुछ दूर पड़ी थी। आसपास अगरबत्तियों की राख, आधा जला हुआ सिंदूर, शराब की टूटी हुई कटोरी और एक सफेद कपड़े पर जगह जगह खून के छींटे। सुनील आहूजा ने जैसे ही वो लोकेशन देखी, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यहां कुछ बहुत गड़बड़ है, ये रेगुलर मर्डर नहीं है। उसने अपने दस्ताने पहने और धीरे धीरे सारे सामान को छूकर झांचना शुरू किया। उधर डोरा और विक्रम आसपास की जगह को छानबीन करने लगे। तभी विक्रम ने एक किनारे से टूटी हुई थाली और उसके नीचे दबे कुछ बालों का गुच्छा बरामद किया और चौंकते हुए बोला, सर, लगता है ये औरत के सिर के बाल हैं और बिल्कुल ताजा हैं। सुनील ने थाली उठाकर देखा और कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर हल्के से बुदबुदाया, ये काम किसी नौसिखिए का नहीं है। ये कोई ऐसा है जिसे साधना की बारीकियां आती हैं, और ये मामला सिर्फ मर्डर का नहीं, कुछ तो और है। वहीं डोरा ने लाश की हालत देखकर कहा, सर, इस लाश को देखकर लग रहा है कि इसे किसी जानवर ने नहीं,
किसी इंसान ने इस हाल में पहुंचाया है, पर जिस तरह से इसके शरीर के हिस्से गायब हैं, ये चीज डराती है। सुनील थोड़ा झुका और बारीकी से शव की आंखों की तरफ देखा, फिर अचानक सीधा खड़ा हो गया और बोला, ये आत्मा छोड़ चुकी है शरीर, पर जाते वक्त कुछ खींच कर ले गई हैं। ये लाश नहीं, सबूत है। उसी वक्त पोस्टमार्टम के लिए दोनों लाशें एम्बुलेंस में सील करवाई गई और सुनील खुद उस गाड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। मगर उसके दिमाग में अब कई सवाल उठ चुके थे। कौन था वो जिसने तांत्रिक औरत को इस हालत में पहुंचाया? क्या वो शव जिसे उसने जिंदा करने की कोशिश की वाकई इंसानी था या कुछ और? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या अब भी वो ताकत कहीं बाहर है? पोस्टमार्टम हाउस का माहौल हमेशा की तरह ठंडा और अजीब सा था, पर उस दिन कुछ अलग था, जैसे वहां की हवा भी थमी हुई थी। सुनील आहूजा ने जैसे ही कदम अंदर रखा, उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। सामने दोनों लाशें रखी थीं, एक औरत की जो पूरी तरह नग्न अवस्था में थी और जिसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे, और दूसरी एक पुरुष की जिसके गले में सूखी हुई लाल फूलों की माला अब भी झूल रही थी। कमरे में एक सीनियर डॉक्टर मौजूद था जो इन दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर रहा था। सुनील ने डॉक्टर को हल्की आवाज में कहा, कुछ मिला क्या? डॉक्टर ने चश्मा उतारते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, मिला है सर, बहुत कुछ मिला है, लेकिन जो मिला है वो डराने वाला है। सुनील थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, डिटेल में बताओ। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और रिपोर्ट की फाइल खोलते हुए बोला, औरत की बॉडी पर जिस तरह के घाव हैं वो किसी नॉर्मल इंसान के किए हुए नहीं लगते। नाखूनों के निशान गहरे हैं और कई जगहों पर मांस गायब है, पर यह सब एक जैसी सफाई से नहीं किया गया। कुछ कटाव ऐसे हैं जैसे कोई जानवर फाड़ गया हो। सुनील चौंका। जानवर? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, मगर अजीब बात यह है कि किसी भी कट पर लार बाल या किसी और एनिमल का डीएनए नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे इंसान की शक्ल में कोई और ही था जो ये सब कर रहा था। सुनील अब रिपोर्ट पर झुककर देख रहा था। वहीं डॉक्टर ने पुरुष की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये जो दूसरी लाश है, इसकी बॉडी से तेज इत्र की महक अब भी आ रही है, जैसे इसे किसी तांत्रिक तरीके से तैयार किया गया हो। इसकी स्किन पर जले हुए फूलों के दाग हैं और नाभि के पास नींबू राख और सिंदूर के निशान। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी खास रिचुअल में इस्तेमाल किया गया हो। सुनील अब कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखें लाश पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और दौड़ रहा था। फिर उसने धीमे से कहा, यह कोई तांत्रिक साधना थी और कुछ तो गड़बड़ हो गया। डॉक्टर उसकी बात से सहमत लग रहा था। तभी पीछे से डोरा अंदर आया और बोला, सर, आसपास के लोगों से पूछताछ में कुछ नई बातें मिली हैं। सुनील ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या? डोरा आगे बढ़ा और बोला, एक आदमी ने बताया कि उसने रात के वक्त एक औरत को काले कपड़ों में शमशान घाट की तरफ जाते देखा था। उसके हाथ में थाली थी और वो बहुत जल्दी में थी। उसके पीछे दो और औरतें भी थीं जो पूरी तरह ढकी हुई थीं। ये बात सुनते ही सुनील की नजरें फिर से औरत की लाश पर गई और वो बड़बड़ाया, तो ये वही औरत है और शायद उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो उसे ले डूबा। डॉक्टर ने रिपोर्ट बंद करते हुए कहा, सर, हम रिपोर्ट तो बना देंगे, पर जो कुछ भी यहां हुआ है उसे मेडिकल साइंस से नहीं समझाया जा सकता। सुनील ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी सांस ली और कहा, अब से ये केस सिर्फ मर्डर नहीं, तंत्र की गहराई में जा चुका है और हमें अब खुद को भी तैयार करना होगा, क्योंकि ये चीज इंसानों की बनाई नहीं लगती। इतना कहकर वो फाइल उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनील आहूजा के हाथ में आ चुकी थी और उधर जमींदार परिवार का माहौल पूरी तरह उथल पुथल से भर चुका था। घर के अंदर हर कोई सहमा हुआ था। बाहर मीडिया वालों की भीड़ लग चुकी थी। माइक लिए रिपोर्टर लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या जमींदार साहब वाकई तंत्र साधना करते थे? क्या मौत तांत्रिक क्रिया का नतीजा है? क्या परिवार को पहले से इस बारे में जानकारी थी? घर वालों ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन हर रिपोर्ट, हर अखबार की हेडलाइन अब उनके ही नाम से भरी हुई थी। ऐसे में पुलिस पर भी लगातार ऊपर से दबाव बढ़ रहा था कि मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। और अब सुनील आहूजा को भी एहसास हो गया था कि इस केस को सिर्फ फील्ड वर्क से नहीं, थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से भी हैंडल करना होगा। उसने अपने दोनों साथियों डोरा और विक्रम को बुलाया और बोला, अब हम सीधे अंदर जाएंगे, जमींदार के बेटों से मिलेंगे
और जो जवाब नहीं मिलेंगे वो हम उनके चेहरे से पढ़ेंगे। सुनील, जो आमतौर पर बहुत कम बोलता था, अब तेजी से चलने लगा। उसका चाल अब बदली हुई थी। उसमें गुस्सा नहीं, लेकिन इरादा साफ दिख रहा था। अगले ही घंटे में तीनों ऑफिसर सीधे जमींदार हवेली पहुंचे, जहां नौकर ने उन्हें अंदर बुलाया। बड़े हॉल में सभी भाई पहले से मौजूद थे। सुनील ने बिना किसी फॉर्मेलिटी के पहला सवाल दागा, तुम्हारे पिता को तंत्र साधना में रुचि थी? उसकी ये बात सुनकर सबसे बड़ा बेटा सामने आया और बोला, नहीं सर, ये सब अफवाह है, हम तो खुद परेशान हैं। सुनील उसकी आंखों में देखता रहा और फिर धीरे से बोला, तुम लोग कहते हो उन्होंने विधि विधान से अंतिम क्रिया की, लेकिन लाश दोबारा नग्न अवस्था में शमशान घाट में मिली, वो भी सुरा सिंदूर और अगरबत्ती के साथ। ये संयोग नहीं होता बेटा? इतना कहते ही कमरे में सन्नाटा फैल गया। छोटे भाई ने घबराकर कहा, सर हमें नहीं पता, हो सकता है किसी ने हमारे पिता के नाम पर यह सब किया हो। डोरा तुरंत बीच में बोली, क्या तुम्हारे पिता का किसी और औरत से कोई रिश्ता था? सबसे छोटा भाई चौंक गया। रिश्ता? सर इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। तभी विक्रम ने अपनी नोटबुक से एक नाम पढ़ा, राजश्री, और बोला, क्या आप लोग इस नाम से परिचित हैं? तीनों भाइयों के चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। बड़े भाई ने सिर नीचा किया और बोला, वो हमारे पिता की परिचित थी, एक समय की दोस्त, लेकिन बीते सालों से उनका कोई संपर्क नहीं था। सुनील ने वहीं खड़े खड़े मोबाइल निकाला, एक फोटो खोलकर दिखाया और पूछा, ये वही है? तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ, सुनील फोटो देखते हुए बोला, तो ये जान लो, यही औरत उस रात शमशान घाट में गई थी और अब उसी की लाश पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ी है। ये सुनते ही कमरे का तापमान बदल गया। सुनील ने अपना फोन जेब में डाला और बोला, अब ये मामला पर्सनल भी है और तांत्रिक भी, और अगर तुम लोग कुछ छिपा रहे हो तो बहुत जल्द सब बाहर आ जाएगा। उसके बाद वो तीनों पुलिस वाले बिना कुछ और कहे बाहर निकल गए, पर पीछे छोड़ गए एक हवेली जिसमें अब सिर्फ डर नहीं, एक बहुत बड़ा राज भी सिसक रहा था। सुनील आहूजा जब जमींदार की हवेली से बाहर निकला तो उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुका था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, पर उसकी आंखों में जो बेचैनी थी वो सब बयां कर रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठते ही उसने अपनी फाइल उठाई और उसमें से एक पुरानी फोटो निकाली। वही औरत जिसकी लाश पोस्टमार्टम हाउस में थी, राजश्री नाम था उसका। फाइल में उसका पूरा नाम दर्ज था, राजश्री मेहरा। उम्र 28 साल पहले एक स्कूल में आर्ट्स की टीचर, शादीशुदा, फिर एक दिन अचानक गायब हो गई थी और जब 2 साल बाद लौटी तो पूरी तरह बदल चुकी थी। ना पहनावा वैसा था, ना व्यवहार, और ना ही उसकी आंखों की चमक जो कभी मासूम हुआ करती थी। अब उसमें एक अजीब सी घबराहट और गहराई थी। लोगों ने कहा उसने किसी तांत्रिक से दीक्षा ली है। कोई बोला वो जंगल में एक बुढ़े बाबा से साधना सीख रही थी, मगर हकीकत क्या थी ये किसी को नहीं पता चला। उसके बाद गांव की कई औरतें उसे किसी न किसी बहाने से मिलने लगी। कोई अपनी पति की बेरुखी की शिकायत लेकर जाती, कोई बच्चा ना होने की दुआ के लिए, और फिर धीरे धीरे राजश्री का नाम गांव में माई के नाम से फैलने लगा। कहते हैं कि एक रात गांव के किनारे वाले जंगल से किसी ने उसकी आवाज सुनी थी। वो अकेले बैठी किसी से बातें कर रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। और फिर कुछ हफ्तों बाद गांव के एक जवान लड़के की लाश पेड़ से उल्टी लटकी मिली, आंखें बाहर निकली हुई और जीभ कटी हुई। तब से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि राजश्री अब कोई साधारण इंसान नहीं रही। फिर उसका रिश्ता जमींदार साहब से जुड़ने की अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता वो उसकी रखैल थी, कोई कहता वो उसे अपने वश में करके राजसी ताकत पाना चाहती थी, पर दोनों ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की। अब जब सुनील आहूजा उस फाइल को देख रहा था तो उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, अगर राजश्री सिर्फ एक तांत्रिक थी तो उसकी साधना के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने उसे ही निगल लिया। उसने फाइल बंद की और डोरा से कहा, इस औरत का अतीत हमें उस आत्मा तक ले जाएगा जो अब भी जिंदा है। डोरा ने पूछा, सर आप किस आत्मा की बात कर रहे हैं? सुनील ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए धीरे से कहा, जो शव में घुसी थी वो आत्मा राजश्री की नहीं थी, वो कोई और थी, और राजश्री बस एक माध्यम बनी थी उस आत्मा के लिए। वो आत्मा अब भी आजाद है। इतना कहते ही गाड़ी ब्रेक के साथ मुड़ी और कहानी अब सीधा उस जगह की ओर बढ़ चली जहां राजश्री की पहली साधना शुरू हुई थी, गांव से दूर उस पुरानी हवेली में, जहां कहते हैं
इंसान से पहले आत्माएं घर करती थी। गाड़ी अब गांव से बाहर निकल चुकी थी। दूर दूर तक खेत थे और बीच में एक टूटी फूटी सड़क थी जो सीधी जाती थी। उस वीरान हवेली की ओर सुनील आहूजा की आंखें अब उसी पुराने केस फोल्डर पर टिकी थीं, जिसमें उस हवेली की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी थी। एक ऐसी हवेली जो अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन कभी किसी जमाने में वहां पर गांव के सबसे रईस लोग रहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि उसके नीचे एक तहखाना है जहां पुराने जमाने में बलि देने की जगह हुआ करती थी, और वहीं पर राजश्री पहली बार अपनी साधना में बैठी थी। विक्रम ने गाड़ी चलाते हुए पूछा, सर आप उस हवेली के बारे में इतने पक्के क्यों हैं? सुनील ने बिना उसे देखे जवाब दिया, क्योंकि इस केस का पहला खून वहीं से शुरू हुआ था और शायद आखिरी खून भी वहीं होगा। थोड़ी देर में गाड़ी एक मिट्टी के रास्ते से होकर उस खंडहर के सामने आकर रुक गई। हवेली अब पूरी तरह उजाड़ हो चुकी थी। खिड़कियां टूटी हुई छत से जाले लटक रहे थे, दीवारों पर काई चिपकी हुई थी और अंदर से एक अजीब सी सीलन की बदबू आ रही थी। सुनील सबसे आगे चल रहा था। उसने बिना कुछ बोले लोहे का पुराना गेट खोला, जो जोर से चिड़चिड़ाया जैसे किसी ने उसे सालों बाद छुआ हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे से टकराया। डोरा ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह तो अपने आप में ही डरावनी है। लेकिन सुनील की नजरें एक तक हवेली की फर्श पर जमी थीं। वहां अब भी कुछ निशान थे, राख के हल्के धब्बे, सिंदूर के छींटे और कुछ पुराने नींबू सूख चुके थे जो अब सड़े हुए काले रंग के हो चुके थे। तभी सुनील झुका और धीरे से मिट्टी हटाकर कुछ निकाला। वो एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा था जिस पर लाल धागे लिपटे हुए थे। यहां कुछ किया गया है और कोई इसे छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा है, ये कहकर उसने गहराई से एक ओर देखा। वहां फर्श पर एक जगह हल्की सी दरार थी। वो तीनों झुककर देखने लगे। तभी अचानक एक बहुत ही तेज आवाज आई, जैसे किसी ने तहखाने के अंदर से जमीन पर कुछ भारी चीज फेंकी हो। डोरा एक पल को पीछे हट गई। विक्रम ने जेब से टॉर्च निकाली और उस दरार के पास रोशनी डाली। नीचे अंधेरा था, गहरा और बहुत पुराना। सुनील बोला, नीचे उतरना होगा। विक्रम ने डरते हुए कहा, सर अगर वहां कुछ हुआ तो? सुनील ने ठंडी आवाज में कहा, कुछ नहीं, वहां कोई है और हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। अगले ही पल वो तीनों उस दरार के किनारे रखे पुराने पत्थरों को हटाकर तहखाने की ओर उतरने लगे। जैसे जैसे वो नीचे जाते गए, हवा और भारी होती जा रही थी और अंधेरा मानो सांस ले रहा था और उनका इंतजार कर रहा था। तहखाने की सीढ़ियां तंग और बेहद पुरानी थीं। हर कदम पर लकड़ी चरमराती, जैसे अब टूट ही जाएगी। लेकिन सुनील बिना रुके नीचे उतरता रहा। उसके पीछे डोरा और विक्रम, तीनों की टॉर्च की रोशनी उस काले अंधेरे को चीरती हुई बस कुछ फीट तक का रास्ता दिखा पा रही थी। नीचे उतरते ही एक सड़ी हुई लाश जैसी बदबू नाक में भर गई। दीवारें काई से ढकी हुई थीं और वहां की हवा में एक घुटन थी जो सांसों में घुलते ही दिल की धड़कनें तेज करने लगी थी। तहखाने का रास्ता सीधा जाकर एक बड़े से कमरे में खुलता था। वो कमरा कुछ मंदिर जैसा था, पर उसमें कोई मूर्ति नहीं थी। सिर्फ एक बड़ा सा गोल पत्थर का चबूतरा था जिस पर जले हुए घी की बूंदों के निशान अब भी मौजूद थे। सुनील आगे बढ़ा और जमीन पर उकेरे हुए चिन्हों को देखने लगा। वो सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी उच्च स्तरीय तांत्रिक साधना में होता है। चारों कोनों में नींबू, सिंदूर, भस्म और पुराने तेल के दीपक अब भी सूखे पड़े थे। बीचों बीच उस चबूतरे पर एक धुंधला सा हाथ से लिखा मंत्र था, एयूएम कपालिनी नमः, जागृतम कुरु स्वाहा। सुनील ने धीरे से कहा, राजश्री ने यहीं से शुरुआत की थी और लगता है यहीं कुछ छूट गया था। तभी डोरा की टॉर्च एक कोने की दीवार पर पड़ी और उसने चौंक कर कहा, सर आप ये देखिए, उस कोने में दीवार पर किसी ने खून से आकृति बनाई थी। एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल रंग से भरी थी और नीचे लिखी थी सिर्फ एक पंक्ति, मैं वापस आऊंगी। सुनील ने जब वो लिखा पढ़ा तो एक पल को उसकी टॉर्च हिल गई, जैसे उसके हाथ में कंपन आ गया हो। विक्रम धीमी आवाज में बोला, सर ये सब किसी बहुत ही डार्क साधना का हिस्सा लगता है। शायद ये वही आत्मा है जिसने राजश्री को माध्यम बनाया। तभी पीछे से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। तीनों ने पलटकर देखा तो कुछ नहीं था, पर ठंडी हवा अब उनकी गर्दन के पीछे से बह रही थी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो
डोरा ने झट से कहा, सर हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन सुनील अब भी उसी चबूतरे को देख रहा था और फिर धीरे से बोला, नहीं, अब यह जगह हमें छोड़ने नहीं वाली। तभी एक भयानक चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी, इतनी तेज कि टॉर्च की लाइट एक पल को फड़फड़ाकर बंद हो गई। और जब सबने अपने अपने टॉर्च वापस ऑन की तो तहखाने के बीचों बीच अब वो आकृति खड़ी थी, वही चेहरा, वही लाल आंखें और एक धीमी गूंजती आवाज। राजश्री ने अधूरा छोड़ा था, तुम लोग पूरा करोगे। उस भयानक गूंजती हुई आवाज ने तहखाने की हवा को और भारी कर दिया था। सुनील, डोरा और विक्रम तीनों कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गए थे, जैसे किसी ने उनकी सांसें पकड़ ली हों। सामने खड़ी वो आकृति अब और स्पष्ट हो चुकी थी। वो इंसानी नहीं लग रही थी, लेकिन पूरी तरह धुआं भी नहीं थी। उसका चेहरा अजीब तरीके से विकृत था, आंखें गहरी और लाल, और उन आंखों में जो घूर था वो किसी को भी अंदर तक तोड़ देने के लिए काफी था। सुनील ने धीरे से अपने बैग से छोटा कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो जानता था कि अब हर पल सबूत बन सकता है। आकृति ने अपने लंबे हाथ को उठाया और चबूतरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वो आधा मंत्र अधूरा था। राजश्री ने जिसे जगाया उसने उसे ही निगल लिया। उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था, जैसे वो एक नहीं, कई आत्माओं की मिश्रित गूंज हो। डोरा अब कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? आकृति एक पल को शांत रही, फिर उसके मुंह से निकला, मैं वो हूं जिसे जलाया गया, बिना मुक्ति के, जिसकी आत्मा को राजश्री ने बंधन से छुड़ाया, मगर खुद उसकी कैद में फंस गई। सुनील ने अब थोड़ा पास जाकर पूछा, क्या ये वही आत्मा है जो शव में समा गई थी? आकृति ने गर्दन धीरे से घुमाई और बोली, शव तो सिर्फ एक साधन था, असली द्वार ये तहखाना है जहां से मैं बाहर आई। विक्रम अब पीछे हटते हुए बोला, सर ये हमसे बात कर रही हैं, मतलब ये पूरी तरह जागृत हैं। तभी आकृति ने एक तेज झटका लिया और तहखाने की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर की लकड़ी की सीढ़ियों में दरारें आने लगी और चारों ओर धूल उड़ने लगी। सुनील ने तुरंत चिल्लाकर कहा, हम बाहर निकल रहे हैं अभी। तीनों दौड़ते हुए ऊपर की ओर भागे और जैसे तैसे उस तहखाने से बाहर निकले। पीछे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा पूरी ताकत से बंद कर दिया हो। बाहर आते ही तीनों जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए, और कुछ देर तक किसी से कुछ नहीं बोला गया। फिर सुनील ने धीरे से कहा, ये आत्मा अब जाग चुकी है और राजश्री ने जो खेल शुरू किया था वो अब पूरे शहर को निगल सकता है। इतना कहकर उसने अपने कैमरे को बंद किया और फाइल में एक आखिरी लाइन दर्ज की, ये आत्मा इंसानी नहीं, प्राचीन है, और इसका अंत किसी किताब में नहीं बल्कि खून में लिखा जाएगा। बाहर की हवा में आते ही थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई, लेकिन वो सुकून ज्यादा देर नहीं टिक सका। आसमान पर अब तक बादल थे और उनके बीच में से कहीं कोई ऐसी हल्की नीली रोशनी झलक रही थी जो आम नहीं थी। वो रोशनी ठंडी नहीं बल्कि किसी तंत्र जैसी लग रही थी, जैसे आसमान पर किसी ने निशान बना छोड़ा हो। सुनील ने एक लंबी सांस ली। डोरा अब भी हल्का कांप रही थी और विक्रम दूर खड़ा सीढ़ियों की ओर देखे जा रहा था। तभी सुनील ने धीरे से कहा, हम तीनों ने जो देखा वो इंसान की समझ से बाहर है। ये केस अब सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं रहा, ये कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। डोरा ने सहमते हुए पूछा, क्या वो आत्मा अब बाहर आ चुकी है? सुनील ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, और वो सिर्फ राजश्री की नहीं, पूरे शहर की तलाश में है, किसी अधूरी साधना को पूरा करने के लिए। तभी विक्रम चुपचाप सीढ़ियों की ओर बढ़ा, जैसे किसी खिंचाव से खींचा चला जा रहा हो। उसकी चाल धीमी हो रही थी और आंखें अजीब ढंग से चमकने लगी थीं। डोरा ने तुरंत सुनील की बांह पकड़ी। वो कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है सर। सुनील लपक कर विक्रम के पास पहुंचा और उसे कंधे से पकड़कर जोर से झकझोरा। विक्रम, स्नैप आउट ऑफ इट। विक्रम जैसे किसी गहरी नींद से बाहर आया, पसीने में तरबतर, सांसें तेज। सर, मुझे किसी ने आवाज दी नीचे से, वही आवाज जो उस आत्मा की थी। उसने मुझे बुलाया। सुनील और डोरा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब मामला सीधा नहीं रहा था। अब तहखाना सिर्फ एक जगह नहीं, एक पोर्टल बन चुका था। सुनील ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं था, सिर्फ ब्लैंक फुटेज, एकदम काली, बिना आवाज, बिना किसी विजुअल के। डोरा ने
झुंझलाकर कहा। इतना सब देखने के बाद भी हमारे पास सबूत कुछ नहीं है, सुनील ने मुड़कर जवाब दिया। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, राजश्री को खोजना। वही कड़ी है जो इस आत्मा से हमें जोड़ती है, और हो सकता है वो अभी जिंदा हो, डोरा बोली। लेकिन सर, उसने खुद उस आत्मा को जगाया था। अगर वो इस सब की वजह है तो क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? सुनील ने उसकी बात पर सिर हिलाया। हमें उससे जवाब लेने हैं, भरोसा नहीं। तभी पीछे से विक्रम बोला, सर, जब मैंने उसे महसूस किया तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ घुस गया हो। किसी ने मेरी आंखों से देखा, मेरी जुबान से बोलने की कोशिश की। डोरा ने उसकी तरफ डर के साथ देखा। क्या तू अब भी खुद को पूरी तरह अपना महसूस कर रहा है? विक्रम ने आंखें बंद की, कुछ सोचा और फिर बहुत धीमे से कहा, नहीं। तीनों अब वापस तहखाने की तरफ नहीं देख रहे थे। वे चल पड़े उस अस्पताल की ओर जहां राजश्री को आखिरी बार देखा गया था। लेकिन उस रास्ते में अब हर मोड़ पर सिर्फ डर था, हर मोड़ पर अंधेरा। और अब यह केस धीरे धीरे एक हॉरर रिले बनता जा रहा था, जिसका आखिरी खिलाड़ी शायद अभी आया ही नहीं था। अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते रात का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरी बिल्डिंग सो नहीं रही बल्कि किसी का इंतजार कर रही हो। उस सरकारी हॉस्पिटल की दीवारों पर जगह जगह सीलन थी, खिड़कियों के शीशे जगह जगह से टूटे हुए थे और बिजली की ट्यूब लाइटें बस टिमटिमा रही थीं, जैसे कोई आंखें झपकाते हुए तुम्हें देख रहा हो। गेट पर एक बूढ़ा गार्ड बैठा था जो पहले से ही अधसोया लग रहा था, लेकिन जैसे ही सुनील, डोरा और विक्रम अंदर दाखिल हुए वो एकदम से चौंक गया। कक, कौन? सुनील ने बैज दिखाते हुए कहा। क्राइम ब्रांच, हम एक पुराने मरीज के बारे में पूछताछ करने आए हैं। नाम राजश्री। गार्ड कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अंदर जाइए सर। नीचे के मेंटल वार्ड में नाम था उसका, मगर कई महीने पहले भाग गई थी। सुनील ने चौंक कर पूछा, भाग गई? गार्ड अब थोड़ा और डरते हुए बोला, जी साहब, कहने को तो भाग गई, पर कहते हैं उस रात जब वो कमरे से निकली तब वहां की 3 नर्सें और एक कंपाउंडर लापता हो गए थे। उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। तीनों के चेहरे पर अब चिंता की रेखाएं और गहरी हो चुकी थी। सुनील ने धीमी आवाज में कहा, मेंटल वार्ड कहाँ है? गार्ड ने इशारा किया। पीछे बेसमेंट में। लेकिन एक बात कहूं साहब, उस जगह में पिछले कुछ महीनों से कोई भी स्टाफ नहीं जाता। वहां से कुछ सुनाई देता है कभी कभी, चीखें, फुसफुसाहटें, जैसे कोई वहां अब भी इंतजार कर रहा हो। सुनील ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ने का इशारा किया और तीनों उसी दिशा में चल दिए। जैसे जैसे वो तीनों नीचे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे, वहां का तापमान कम होता जा रहा था। नीचे की हवा में एक अजीब ठंडक थी, लेकिन वो ठंड बर्फ वाली नहीं, मौत की थी सीढ़ियों का। आखिरी मोड़ आते ही अचानक विक्रम एक जगह पर ठिठक गया। सर, कुछ अजीब गंध आ रही है, जैसे किसी ने महीनों से साफ सफाई नहीं की हो, या जैसे कोई जानवर मर गया हो। डोरा ने रूमाल से नाक ढकी और सुनील ने अपनी टॉर्च ऑन की। बेसमेंट का दरवाजा पुराना था, उस पर जंग लगी थी और उसमें एक बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था, लेकिन वो ताला टूटा हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे तोड़ा हो। सुनील ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर झांका। जो देखा वो पूरी तरह कल्पना से परे था। दीवारों पर अजीब तरह के नक्श, खून से बने चिन्ह और बीच में एक गोल घेरा जिसके अंदर किसी ने कुछ लिख रखा था, कोई भाषा जो पहली नजर में समझ नहीं आई। तभी विक्रम ने डरते हुए कहा, सर, ये उसी आत्मा की भाषा है। मुझे लगता है ये वही हैं जो तहखाने में दिखी थी। और तभी अचानक किसी ने पीछे से डोरा की गर्दन पर हाथ रखा। उसने चीख मार दी और पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुनील ने तुरंत सबको एक जगह खड़ा किया और कहा, हम गलत जगह नहीं आए हैं, लेकिन ये जगह अब खाली नहीं है। कोई है जो जानता है कि हम यहां हैं और वो चाहता है कि हम यहां से ना जाएं। वो पल जब बेसमेंट का सन्नाटा एकदम से भारी हो गया, जैसे हर दीवार कुछ कह रही हो लेकिन जुबान न हो। तीनों कुछ देर तक गोल घेरे को घूरते रहे। वो घेरा अब हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे उस पर किसी ने कुछ ऐसा डाला हो जो सिर्फ अंधेरे में दिखे। सुनील ने अपने फोन की यूवी लाइट चालू की और तभी जो दिखाई दिया उसने उनकी रूह तक हिला दी।
उस घेरे के अंदर एक शरीर की आकृति बनी थी, जैसे किसी ने वहां किसी को लेटाकर उसकी परछाई को स्थायी रूप से चिपका दिया हो। लेकिन वो आकृति इंसानी नहीं थी। उसकी उंगलियां लंबी, टेढ़ी और पंजों जैसी थीं, और सिर की बनावट किसी पुराने जमाने के मुकुट जैसी, जैसे कोई रानी नहीं राक्षसी हो। डोरा ने धीरे से कहा, सर, ये कोई आत्मा नहीं, ये कोई पुरानी देवी है, लेकिन काली तरफ से। तभी कमरे के एक कोने से एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में बोल रहा हो, शेष 4 मंत्र अधूरे हैं। विक्रम ने तुरंत अपने पर्स से छोटा डिवाइस निकाला और फर्स्ट लेवल साउंड एक्सपेंशन एक्टिवेट किया, जिससे बेहद धीमी आवाजें भी रिकॉर्ड हो जाती थीं। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन वो फुसफुसाहट दोबारा सुनाई दी, चारों दिशाएं बंद होगी, फिर मैं पूरी हो जाऊंगी। अब सुनील को यह यकीन हो गया था कि यह महज कोई साधारण प्रेत का मामला नहीं था। यह कुछ और था, कुछ प्राचीन, कुछ ऐसा जो सदियों से बंद था और अब खुल चुका था। तभी कमरे की बाईं दीवार पर खुद ब खुद एक पुराना अलमारी जैसा हिस्सा खिसक कर खुला, और उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। सुनील ने टॉर्च अंदर डाली और देखा एक सीढ़ी नीचे जा रही थी, जैसे तहखाने के नीचे भी कोई तहखाना हो। डोरा ने घबराकर पूछा, सर, अब क्या करें? सुनील कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, हम यहां तक आ चुके हैं, पीछे नहीं जा सकते, नीचे चलो। तीनों उस सीढ़ी की ओर बढ़े, और जैसे जैसे वो नीचे उतरते जा रहे थे, पीछे का रास्ता अपने आप बंद होता जा रहा था। लकड़ी की सीढ़ियां खुद ब खुद उनके पीछे गिरती जा रही थी। जब वो नीचे पहुंचे तो वहां जो देखा वो कल्पना से भी परे था। एक विशाल कमरा, जिसकी दीवारों पर हजारों की संख्या में काले कपड़ों में लिपटी मूर्तियां थीं, जैसे किसी ने वहां एक मृतकों की सेना खड़ी कर दी हो। और ठीक बीच में एक तख्त था, जिसके ऊपर एक लड़की बैठी थी। उसके सिर पर काली चादर और उसकी गर्दन झुकी हुई थी। सुनील ने धीरे से कदम बढ़ाया और बोला, तुम कौन हो? और उसी क्षण उस लड़की ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें काली नहीं थीं, वो पूरी तरह सफेद थी, और उसकी आवाज, वो आवाज इंसानी नहीं थी। तुम सबने राजश्री को जगाया, अब उसकी जगह कौन लेगा, यह तय करने का वक्त आ गया है। कमरे का तापमान अब एकदम से गिर चुका था। हर सांस भाप बनकर बाहर आ रही थी, और उस घड़ी की सुइयों की तरह वक्त की रफ्तार भी जैसे थम गई थी। उस लड़की के सफेद आंखों में कुछ था, कोई खालीपन नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वहां कोई और झांक रहा है, जैसे किसी और की आत्मा उसकी आंखों के पीछे से उन्हें घूर रही हो। डोरा ने सुनील के हाथ को कसकर पकड़ा। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था, जबकि विक्रम धीरे से अपनी कमर पर लगी पिस्तौल की ओर बढ़ा। लेकिन तभी लड़की ने सिर झुकाया और अपनी उंगलियों से तख्त के पास पड़ी जमीन पर एक अजीब सा निशान खींचा, जैसे कोई प्रतीक, कोई पुराना चिन्ह। और अगले ही पल तख्त के चारों कोनों से धुएं की लकीरें उठने लगी, जैसे किसी अदृश्य ज्वाला से कुछ जलने लगा हो। मंत्र अधूरे हैं, लेकिन बलिदान पूरा हो चुका है, वो बोली। उसकी आवाज अब एक साथ कई सुरों में गूंज रही थी, जैसे किसी ने रेडियो को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर एक साथ बजा दिया हो। सुनील ने हिम्मत करके कैमरा उसकी ओर किया और बोला, अगर तू राजश्री की जगह लेने आई है तो उसका मतलब क्या है? कौन था वो? क्या चाहता है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, राजश्री सिर्फ एक नाम था, असली नाम तो रणमुक्ता है, जो आत्माओं को बांध कर नहीं रखती, बल्कि उनके अधूरे काम पूरे करवाती हैं। मगर अब मैं उसकी उत्तराधिकारी हूं। अचानक कमरे की दीवारों पर लटकी सारी काली मूर्तियां हिलने लगी। उनके कपड़े फड़फड़ाने लगे, जैसे वो सब जिंदा हो रही हों। विक्रम ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली और बोला, सर, ये क्या हो रहा है? लेकिन सुनील की नजर अब उस एक मूर्ति पर थी, जो धीरे धीरे तख्त की ओर झुक रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मां की सेवा रक्त से पूरी होती है। एक मूर्ति जमीन पर गिरी और उसके अंदर से निकला सड़ा गला इंसानी कंकाल, जिसने अचानक विक्रम की टांग को पकड़ लिया। विक्रम ने पूरी ताकत से पैर मारा और पिस्तौल से 2 फायर किए, लेकिन आवाज ना आई, जैसे ये गोली किसी और ही जगह जा रही हो। डोरा चिल्लाई, ये रियल नहीं है, ये सब माया है। सुनील ने तुरंत अपनी जेब से वो नीले रंग की छोटी सी बोतल निकाली। वो तेज सुगंध वाला रसायन जो उन्होंने पहले किसी केस में ब्लैक मैजिक हटाने के लिए यूज किया था, उसने उसे चारों तरफ छिड़का और एक सुलगती माचिस फेंकी।
पूरा कमरा नीली आग से घिर गया। तख्त पर बैठी लड़की एक झटके से खड़ी हुई। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी सफेद आंखें एकदम काली हो गईं। अब उसकी आवाज गहराती जा रही थी। तुमने द्वार खोला है, अब बंद नहीं कर सकते। मैं आड़मुक्ता नहीं, उसका आखिरी स्वरूप हूं। वृण देवी, सुनील, डोरा और विक्रम ने देखा। उस कमरे की दीवारें अब खून से भीग चुकी थीं और वो वृण देवी धीरे धीरे हवा में उठ रही थी। उसका शरीर इंसानी होते हुए भी अब पूरी तरह विकृत दिखने लगा था। पसलियां बाहर की ओर निकलीं, पीठ पर काले पंख निकलने लगे और उसके चेहरे पर किसी राक्षसी देवी की मुस्कान फैल गई। अब ये दुनिया मेरी आरती करेगी लाशों की रोशनी में। रात 12:30 बज चुके थे। हवेली के बाहर खड़ा वो नीम का पेड़ अब भी हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी छाया जरूर दीवार पर कांपती दिख रही थी, जैसे कोई उसमें से झांक रहा हो। उसी छाया में बजाज एकदम स्थिर खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर वो ब्लैक स्किन फिट सूट ऐसा चिपका हुआ था जैसे कोई सांप अपनी चमड़ी से निकला हो। उसके हाथ में कैमरा ऑन था और उसकी नजरें हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की पर टिकी थी, वही खिड़की जहां आदित्य सिंह का कमरा था। अंदर से कोई हल्की नीली रोशनी आ जा रही थी, जैसे बल्ब टूटकर झपक रहा हो। तभी अचानक वो खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर से लिली की चीख सुनाई दी। डोरा, जल्दी आओ! बजाज एक सेकंड भी नहीं रुका। उसने फुर्ती से पेड़ से छलांग मारी और सीधे उस बालकनी की तरफ दौड़ा। नीचे डोरा ने मेन स्विच एक बार फिर बंद किया ताकि पूरा घर अंधेरे में जा सके। इसी दौरान बजाज छत की रेलिंग पकड़कर अंदर कूद चुका था। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि लिली अदिति को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अदिति का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद थीं और वो कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रही थी। तभी डोरा अंदर आई और बोली, इसका शरीर अब पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में है। बजाज ने जेब से वो रुद्राक्ष निकाला जो अघोरी बाबा ने दिया था और अदिति के माथे की ओर बढ़ाया। जैसे ही रुद्राक्ष पास आया, अदिति की चीख निकल गई। एक ऐसी चीख जिसमें दर्द नहीं था, गुस्सा था, बदला था, और वो चीख पूरे घर में गूंज उठी। लिली पीछे हट गई। डोरा ने बजाज से कहा, इसने कुछ शुरू किया है, कोई अधूरी साधना। इसे पूरा करने से पहले हमें रोकना होगा। बजाज ने कैमरा ऑन रखा, रुद्राक्ष हाथ में, और अपनी आंखें अदिति पर, जो अब धीरे धीरे हवा में उठ रही थी। उसके पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे जबरदस्ती चला रहा हो। तभी उसने मुंह खोला और एकदम सपाट आवाज में बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सब अगले हो। अदिति हवा में तैर रही थी। उसकी सफेद आंखों के बीच एक काली रेखा बन चुकी थी जो धीरे धीरे फैल रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई मानवीय भाव नहीं था, जैसे वो अब सिर्फ एक लाश हो जिसमें कोई प्राचीन रूह बस चुकी हो। डोरा और लिली कमरे के एक कोने में खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन हिम्मत ने अभी साथ नहीं छोड़ा था। बजाज ने रुद्राक्ष को मुट्ठी में कस लिया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। AUM कपालिनी देव्यै नमः, अम फट स्वाहा। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई। अदिति की बॉडी दीवार से दीवार टकराने लगी, जैसे वो उस मंत्र के असर से तड़प रही हो, लेकिन रुक नहीं रही थी। उसकी आवाज अब आदमी की तरह भारी हो चुकी थी। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी, ये शरीर मेरा है, राजश्री ने मुझे बुलाया था, अब कोई नहीं रोक सकता। तभी नीचे से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। हवेली की दीवारों में कंपन शुरू हो गया था। बिजली फिर चली गई और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसी सन्नाटे में अदिति एक झटके में सीधी नीचे गिर पड़ी। बजाज तुरंत उसकी ओर भागा और उसके माथे पर रुद्राक्ष रख दिया। उसकी बॉडी एकदम शांत हो गई, लेकिन तभी उसके मुंह से खून की पतली धार निकली और उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ने लगी, जैसे कोई उसका कंठ तोड़ रहा हो। डोरा ने चीख कर कहा, यह आत्मा इसे मार देगी अगर अभी कुछ नहीं किया। बजाज ने फौरन जेब से लाल सिंदूर निकाला और उसके गले पर त्रिकोण बनाते हुए कहा, अगर तू यही है जो खुद को एंशंट कहती है, तो मैं तुझे उसी प्राचीन रेखा में बंद करता हूं। इतना कहते ही उसकी हथेली से एक जलता हुआ चिन्ह निकल पड़ा और अदिति की गर्दन वहीं रुक गई। अब उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें आत्मा की जगह फिर से इंसानियत दिख रही थी। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, लेकिन फिर एक ठंडी फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी। तुमने दरवाजा बंद नहीं किया, वो बाकी हैं। डोरा ने खिड़की की तरफ देखा,
बाहर हवाएं अब किसी भटके हुए भूत की तरह बेकाबू होकर पेड़ों को झकझोर रही थी। लिली ने अदिति को अपने सीने से लगा लिया था। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में जो डर था वो सिर्फ किसी रूह को देखकर ही आ सकता था। बजाज कमरे में तेज कदमों से चक्कर लगाने लगा। वो कुछ सोच रहा था। अचानक उसकी नजर दीवार पर बनी उस पुरानी तस्वीर पर पड़ी जिसमें राजश्री एक अजीब तरह की मुद्रा में बैठी थी और उसके पीछे वही तहखाना बना हुआ दिख रहा था जिस तहखाने से वो आत्मा आई थी। बजाज ने ठंडे स्वर में कहा, यह सब कुछ उस दरवाजे से शुरू हुआ था और उसका दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ। तभी बाहर से सुनील की आवाज आई, बजाज जल्दी नीचे आओ, तहखाने का ताला अपने आप खुल गया है। बजाज की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। डोरा और लिली समझ गई थी कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। नीचे तहखाने की ओर जाते हुए सीढ़ियां ऐसे चरमराईं जैसे खुद घर डर रहा हो। सुनील और विक्रम नीचे पहले से मौजूद थे। सुनील ने धीमे स्वर में कहा, अंदर से फिर से वही आवाजें आ रही हैं, मगर इस बार सिर्फ एक नहीं। बजाज ने बिना रुके कदम बढ़ा दिए। उसके हाथ में अब वही त्रिशूल नुमा रोड थी जो उसने पिछली बार आत्मा को भगाने के लिए इस्तेमाल की थी। तहखाने का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। अंदर गहराई से एक अजीब तरह की गूंज आ रही थी, जैसे कोई प्राचीन जंतर अब फिर से एक्टिवेट हो चुका हो। बजाज ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा, हमने सिर्फ एक आत्मा को रोका था, बाकी अब जागने वाले हैं। डोरा ने एक नजर पीछे की ओर डाली और देखा कि ऊपर छत पर साया जैसा कुछ तेजी से लहराया था। उसने सुनील से फुसफुसाकर कहा, हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, शायद दरवाजा खोलकर। और तभी अचानक एक झटका लगा। पूरा तहखाना अंदर से बंद हो गया और अंधेरा गहराने लगा। कोई वहां था या बहुत कुछ वहां था, लेकिन अब उनका सामना होना तय था। तहखाना अब किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। दरवाजा पीछे से बंद होते ही सब कुछ थम गया। आवाजें जैसे जम गई हों। डोरा ने फौरन टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी उतनी दूर नहीं जा रही थी जितनी जानी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा किसी चादर की तरह उस रोशनी को निगल रहा हो। विक्रम दीवारों को टटोलता हुआ बोला, सर, यहां कुछ तो है। दीवारें धड़क रही हैं जैसे इनमें कोई जिंदा है। बजाज ने तुरंत अपनी जेब से वो रुद्राक्ष निकाला जो उसे उस अघोरी बाबा ने दिया था। जैसे ही उसने रुद्राक्ष को हवा में ऊपर उठाया, एक तेज झपकारा हुआ और सामने की दीवार पर एक आकृति उभर आई। वो आकृति पहले सिर्फ धुएं जैसी थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, मैं अकेली नहीं हूं। उस रात जो अधूरा रहा था, आज वो पूरा होगा। और फिर दीवार से एक के बाद एक 3 साए और निकलने लगे। हर एक का चेहरा इंसानी था, लेकिन भाव बिल्कुल शैतानी। सुनील ने धीरे से फुसफुसाया, सर, ये वही आत्माएं हैं जो तंत्र साधना में बलि चढ़ी थी। बजाज ने अब मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार जैसे ही उसने पहला श्लोक बोला, उसके गले में कुछ अटक गया। उसकी सांसें रुकने लगी। रुद्राक्ष उसके हाथ से गिर पड़ा और वो चारों आत्माएं अब जमीन से कुछ इंच ऊपर उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। डोरा ने तेजी से अपने पर्स से लाल सिंदूर की पुड़िया निकाली और चारों ओर छिड़कना शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए वो आत्माएं रुक गई। लेकिन अब उनकी आंखों में गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो सालों से किसी पिंजरे में बंद रहा हो। तभी एक साया हवा में तेजी से घूमते हुए विक्रम के सामने आ गया और फुफकारते हुए बोला, जिसकी आत्मा जलती नहीं, उसका बदला कोई नहीं रोक सकता। और अगले ही पल विक्रम हवा में उठ गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो और दीवार की ओर जोर से पटक दिया। दीवार पर खून के छींटे पड़े। डोरा चीख पड़ी, विक्रम! लेकिन विक्रम अब हिल भी नहीं रहा था। विक्रम की हालत देखकर सुनील और डोरा दोनों सकते में आ गए, लेकिन अब रुकना बेवकूफी होती। सुनील ने खून में सना हुआ रुद्राक्ष उठाया और पूरे जोश से बोला, अगर तेरे खेल की शुरुआत यहीं से हुई है तो तेरा अंत भी यहीं होगा। उसके शब्दों के साथ रुद्राक्ष से एक तेज रोशनी निकली, जिसने चारों आत्माओं को कुछ सेकंड के लिए थरथराने पर मजबूर कर दिया। तभी तहखाने की जमीन अपने आप फटने लगी और जमीन के नीचे से एक काले रंग की सिर से पैर तक जली हुई स्त्री की लाश बाहर आने लगी। उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि देखना भी मुश्किल था, लेकिन डोरा ने पहचान लिया। ये राजश्री हैं, यही हैं जो सबकी बर्बादी की जड़ है। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, उनमें आग थी, नफरत थी और प्यास थी खून की।
तभी सुनील ने उस अधूरे मंत्र की रिकॉर्डिंग बजा दी जो सालों पहले उसी तहखाने में अधूरा छूटा था। राजश्री की लाश कांपने लगी, उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। वो आत्माएं अब राजश्री के चारों ओर मंडराने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो सब कुछ खत्म कर पाती, बजाज ने वो रुद्राक्ष उसकी लाश पर फेंक दिया। रुद्राक्ष गिरते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने पूरी जमीन के नीचे से आग छोड़ दी हो। तहखाने की छत फटी, लकड़ी की सीढ़ियां धू धू कर जलने लगी और एक गूंज उठी, तूने मुझे अधूरा छोड़ा, अब सब अधूरे रहेंगे हमेशा। और अगले ही पल राजश्री की लाश राख बनकर बिखर गई, लेकिन उस राख से एक चाकू की शक्ल का कुछ उभरा, एक अभिशप्त खंजर जिसे राजघराने ने सालों पहले एक रूह को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया था। सुनील ने तुरंत समझा कि यह खंजर ही आखिरी दरवाजा है इस साजिश का, लेकिन इससे पहले कि वो उसे हाथ में ले पाता, डोरा ने उसे रोका। अगर इसे छुआ तो शायद तू भी उसी आग में जल जाएगा जिसमें ये रूहें बनी हैं। बजाज अब होश में आ चुका था। उसने धीरे से अपना सिर झुकाकर कहा, इस बार ये खतरा अकेले उठाना पड़ेगा। और उसने खंजर उठा लिया। खंजर उठाते ही तहखाना लाल रोशनी से भर गया। दीवारें फिर से कांपने लगीं। अब वहां कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि पूरा तहखाना खुद एक जीवित इकाई बन चुका था। उसके अंदर की हर ईंट जैसे तड़प रही थी और एक ही आवाज हर तरफ गूंज रही थी, जो खून से खेलता है वो मिट्टी में भी चैन नहीं पाता। सुनील ने बजाज से खंजर लेकर उसे सीधा तहखाने के बीचों बीच बने चबूतरे में घुसा दिया। अगले ही पल जमीन की दरारें भरने लगी, आत्माओं की चीखें गूंजती रहीं और फिर एकदम सन्नाटा, सब कुछ थम गया। चारों ओर अंधेरा और फिर सिर्फ एक रोशनी, वो रोशनी जो अब किसी मुक्ति की नहीं, एक नए बंधन की घोषणा थी। सुबह के 5 बज चुके थे। सुनील, डोरा और बजाज जैसे तैसे बाहर आए। विक्रम की लाश को लेकर वो लोग वापस शहर लौटे। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई उसने सबको चौंका दिया। लाश के अंदर कोई जानवर का डीएनए मिला है, इंसान का नहीं। ऊपर से विक्रम की आंखें मरने के बाद भी पूरी तरह खुली थीं और उनके अंदर अब भी कोई देख रहा था। पुलिस ने पूरा तहखाना सील करवा दिया, उसे सरकारी खतरनाक जोन घोषित कर दिया गया और जो रिपोर्ट फाइल की गई उसमें सिर्फ यही लिखा गया, विषय पैरानॉर्मल एनोमली स्टेटस कंटेंड, रिस्क लेवल ओमेगा। पर सच तो सिर्फ 3 लोग जानते थे और उस खंजर की एक लाइन जो खून से लिखी थी, जो एक बार द्वार पार करता है उसका लौटना मुमकिन नहीं होता। तीनों कुछ हफ्तों बाद अलग अलग शहरों में तैनात हो गए, लेकिन उनकी नींदों में अब भी तहखाने की दीवारें हिलती थीं। राजश्री की आंखें आज भी बंद नहीं हुई थीं और एक रात सुनील के लैपटॉप पर वही रिकॉर्डिंग अपने आप चलने लगी जिसमें आकृति कह रही थी, मैं वो हूं जिसे जलाया गया बिना मुक्ति के और मेरी भूख अभी बाकी है। तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, अब अगली बारी तेरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले रमेश हैं बालोतरा राजस्थान से, अरमान हैं पाकिस्तान से, पूनम धनक हैं राजकोट गुजरात से, बलजिंद्र जाट हैं मोहाली पंजाब से, सहारान हैं यूपी से, संतोष यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, मिस्टर रेहान हैं भजनपुरा दिल्ली से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, मनीष यादव हैं, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ चित्तौड़गढ़ से, ऋतु थापा हैं मेरठ से, अक्षम खान हैं जौनपुर से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, मुस्कान हैं हिमाचल से, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, बबलू मालाकार हैं गुवाहाटी असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।